वेलकम बैक दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री में मलयालम और तमिल ये दोनों एक लौते इंडस्ट्री है जो एक्सपेरिमेंट्स करने में माहिर है। ये दो इंडस्ट्री हर एक बार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हम ऑडियंस के सामने आते हैं। आप रिसेंटली रिलीज हुई कुछ मूवीज को ही देख लीजिए। मलयालम की द प्रीस्ट हॉरर प्लस मिस्ट्री, उसी तरह चतुर्मुखम हॉरर प्लस टेक्नोलॉजी, और रिसेंटली इसी हीरोइन की एक मूवी रिलीज हुई थी तिक्टम इरंडू। उस मूवी में लड़की लड़का बनी थी। वो मूवी भी रियलिटी बेस्ड सस्पेंस थ्रिलर है। उसी तरह आज की मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही हटकर है। डायरेक्टर भाई साहब ने नेचर प्लस हॉरर को मिक्स किया है और इसी मिक्सड का नाम है भूमिका, जो रिसेंटली पता नहीं कब रिलीज हुई लेकिन नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। एक्चुअली मैं कुछ कामों में बिजी था, इसीलिए 3 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया। कल की वीडियो 2 दिन पहले आनी चाहिए थी और आज की वीडियो 1 दिन पहले आनी चाहिए थी। खैर लेट से ही सही, लेटेस्ट से होगी वीडियो। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही डिसेंट है। हॉरर का ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि सडनली भूत दिखा दिया, बहुत ही डिसेंट से चलने लगती है मूवी। और इसी मूवी के थ्रू डायरेक्टर भाई साहब हमको एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देते हैं हमारी लाइफ में नेचर का इम्पोर्टेंस कितना है। इस मूवी के हर एक सीन में डायरेक्टर भाई साहब ने नेचर को डिस्क्राइब किया है, वो हम मूवी में देखेंगे। तो फाइनली ओवरऑल से मूवी एक बार देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है फ्राइडे 9:30 PM। नागापट्टनम के गाँव में एक प्रेग्नेंट लेडी का इंट्रोडक्शन होता है और ये औरत अपने पति को कॉल करती है और उस वक्त इसका पति ड्राइविंग पर होता है, घर आ रहा होता है। तभी इस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। सडनली एक ट्रक इसके सामने आ जाती है। बेचारे वहीं पर उस बंदे की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन फिर से दूसरे दिन शिफ्ट होता है सैटरडे, जहाँ पर एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है संयुक्ता, शॉर्टकट में सैम, जो एक बच्चों की साइकियाट्रिस्ट होती है। सैम का एक 4 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है सिद्धू। सिद्धू को 4 साल होने के बावजूद भी सिद्धू को बात करना नहीं आता। इसी के लिए सैम एक डॉक्टर के पास सिद्धू की काउंसलिंग देती रहती है। उसके बाद 3 लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है गायत्री और एक आर्किटेक्ट होती है। तभी गायत्री के पास गौतम नाम का एक बंदा आता है। गौतम और गायत्री ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स है और इसी तरह गौतम सैम का पति होता है। और दूसरे कैरेक्टर का नाम है अदिति और ये बंदी गौतम की बहन होती है। सो ये तीनों मिलकर सैम और सिद्धू के पास जाते हैं उसे पिकअप करने के लिए। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि गौतम ने एक मिनिस्टर के पास से एक साइट का प्रोजेक्ट लिया हुआ रहता है, उस साइट को रिकंस्ट्रक्शन करने का, और वो प्लेस सिटी से बहुत ही दूर होती है और इसी तरह ये काफी सारे एकर्स में फैला हुआ रहता है। गौतम इस प्लेस पर काफी सारे विलास बनाना चाहता है, लेकिन गायत्री नेचर लवर होती है। गायत्री गौतम से मना कर देती है और इसी बात को लेकर गौतम और गायत्री के बीच एक छोटा सा झगड़ा होने लगता है। और इसी झगड़े के दौरान गायत्री गौतम से कहने लगती है, जब हम बच्चे थे क्या तुमने ये सोचा कि पीने का पानी भी बिका जा सकता है? मतलब पानी नेचर का एक फ्री रिसोर्स है, लेकिन आजकल हम इसे भी खरीद कर पी रहे हैं। जब तुम्हारा बेटा होगा उस वक्त तुम्हारा बेटा सांस भी खरीद के लेगा। सच में ये बहुत ही गहरी बात है। वो दिन कभी ना आए जिस दिन हम सांस को भी खरीद के लेना पड़ेगा। उसके बाद सैम, गौतम और गायत्री ये तीनों इस साइट का मैप देखने लगते हैं। दूसरी तरफ धर्मन नाम का एक केयरटेकर सिद्धू को उस प्लेस में घुमाने लगता है। वहीं पर धर्मन को एक लाल चिड़िया दिखती है। ये देखकर धर्मन सिद्धू से कहने लगता है, मैंने इसको देखे कई साल हो गए हैं और बेटा जब तक तुम बड़े होगे तब तक शायद ये परिंदे होंगे या नहीं, पता नहीं। तो इस तरह से मूवी के हर एक सीन में डायरेक्टर ने नेचर को डिस्क्राइब किया है और सच में ये रियल भी है। जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे घर के सामने काफी सारी चिड़िया आती थी, लेकिन अब एक भी नहीं दिखती। खैर शाम होने के बाद धर्मन जनरेटर को ऑन करता है। उसके बाद गौतम गाँव में जाने लगता है कोई चीज लेने के लिए वगैरह। गौतम के साथ साथ धर्मा भी गाँव जाने लगता है अपनी साइकिल लाने के लिए। इस तरफ गायत्री कृष्णा नाम के एक फ्रेंड से चैट करती रहती है। तभी वहाँ पर अदिति आती है। गायत्री कृष्णा से चैट करता हुआ देखकर गायत्री से कहने लगती है, दीदी प्लीज कृष्णा से कहो एक फोटो भेजने के लिए। जब वो मेरे भाई के साथ आता था वो बहुत ही हैंडसम था। गायत्री कहने लगती है, चलो हम ऐसा करते हैं, पहले हम अपने फोटो खींचिए उसे भेजते हैं, उसके बाद हम उसकी फोटो मांगते हैं। तो उसी तरह से गायत्री और अदिति ये दोनों अपनी सेल्फी लेकर कृष्णा को भेजते हैं। कृष्णा कहने लगता है, मेरी फोटो तुम्हारे फोन में ही है। यह सुनने के बाद गायत्री अपने फोन की गैलरी में कृष्णा की फोटो को ढूंढने लगती है, लेकिन दोबारा कृष्णा फिर से गायत्री को मैसेज ये करता है कि मेरी फोटो तुम्हारी गैलरी में नहीं, कि अभी जो तुमने एक फोटो क्लिक की थी उसी में मैं हूँ। तो गायत्री उस पिक्चर को जूम करके देखती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद कृष्णा फिर से मैसेज ये करता है कि जब तुमको इस बात पर सीरियसनेस आएगा तब तुम मुझे उस फोटो में देखोगी। ये मैसेज पढ़ने के बाद अदिति बहुत डर जाती है, वो गायत्री को चिपक जाती है। गायत्री की चीखने की आवाज सुनकर सैम इन दोनों के पास आती है। गायत्री जो कुछ भी हुआ वो सैम को बताने लगती है।
यह सुनने के बाद सैम इन दोनों से कहने लगती है, अरे यार वो तो एक पागल है, वो कुछ भी बकता रहेगा। पीछे एक फ्लावर वास है, उसी का शैडो तुम्हारे फोटो पर पड़ा है, इसमें डरने वाली क्या बात है। और इसी बातों के दरमियान कृष्णा फिर से गायत्री के फोन को ये मैसेज करता है, क्या तुम्हारे पास समुक्ता आई है। तो ये मैसेज सेम सैम को सुनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सैम गायत्री की बातों पर यकीन नहीं करती। वो कहने लगती है, ये तो बस एक कैजुअल सा गेस हो सकता है ना, पहले तुम इस नंबर को ब्लॉक कर दो। खैर थोड़ी देर बाद घबराते हुए गौतम यहाँ पर आता है। पानी वगैरह पीने के बाद गौतम इन लोगों से कहने लगता है कि कल रात कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनने के बाद गायत्री गौतम से कहने लगती है, क्या बात कर रहे हो तुम, मैं पिछले 1 घंटे से कृष्णा से मैसेज में बात कर रही हूँ। तो सैम गायत्री को बताने लगती है, अरे यार तुम भी ना, एक्शन स्क्वाड के पास कोई लुच्चा लफंगा आया होगा और तुम्हारा नंबर देकर वो तुमसे चैट करने लगा, इसे तुम बड़ा इश्यू क्यों बना रही हो। यह सुनने के बाद गौतम सैम से कहने लगता है, सैम क्या तुम पागल हो चुकी हो, 8 साल से इस एरिया में ना कोई पावर है ना कोई सिग्नल, तो फोन कैसे लग सकता है। इस तरह से जब इन तीनों में डिस्कशन हो रहा होता है तभी गायत्री के फोन को कुछ मैसेजेस आने लगते हैं। गौतम गायत्री से कहने लगता है, तुम फौरन अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो और उस नंबर को ब्लॉक कर दो। उसके बाद जब ये सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो फिर से गायत्री के फोन को कुछ मैसेजेस आने लगते हैं। यह देखकर गौतम गायत्री को डांटने लगता है, मैंने कहा था ना तुम अपना फोन बंद करो। यह सुनने के बाद गायत्री अपने फोन की बैटरी निकालकर गौतम को दिखाती है। मतलब गायत्री का फोन कब का स्विच ऑफ हो चुका है, इसके बावजूद भी इसके फोन को मैसेजेस आते रहते हैं। उसके बाद गौतम गायत्री के फोन के पास जाता है उन मैसेजेस को देखने के लिए, और जब गौतम गायत्री के फोन को अपने हाथ में लेता है तभी वो जनरेटर ऑफ हो जाता है, उस घर की लाइट चली जाती है। खैर गौतम किसी भी तरह करके टॉर्च लाइट फाइंड आउट करके इन लोगों के पास आता है। ये सारा माहौल देखकर अदिति बहुत डर जाती है और अपने भाई से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे फौरन यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। तो गायत्री का भी यही आइडिया होता है। सैम यही बात गौतम को बताती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। गौतम सैम से कहने लगता है कि सैम मुझे इस प्रोजेक्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, मुझे किसी भी तरह करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सैम गौतम से कहने लगती है, हाँ मुझे पता है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए और मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अदिति और सिद्धू ये दोनों डर रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट को बाद में देखेंगे। तो सेम उसी तरह से गौतम बाहर जाकर गाड़ी को यहाँ पर लाता है। ये सारे लोग अपना बैग पैक करके जब गाड़ी में बैठते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गौतम बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। उसके बाद गौतम सैम से कहने लगता है, सैम हमें किसी भी तरह करके आज रात इस घर में रुकना ही होगा, जब सुबह होगी तब हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ये बात तुम गायत्री और अदिति को समझाओ। गायत्री तो समझ के अंदर चली जाती है लेकिन अदिति अंदर आने से डरती रहती है। गौतम अदिति का हाथ खींचते हुए अंदर लाने की कोशिश करता है लेकिन अदिति अंदर आना ही नहीं चाहती, वो बाहर खड़ी रहती है। खैर अंदर आने के बाद सैम गौतम और गायत्री से कहने लगती है, चलो मान लिया जाए जो मैसेज कर रहा है वो कृष्णा की आत्मा है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात क्या है, कृष्णा तुम लोगों का फ्रेंड है, अगर उसे कुछ चाहिए, वो कुछ बताना चाहता है तो तुम ही लोगों को बताएगा ना। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि सैम भूत वगैरह में भरोसा नहीं करती। खैर थोड़ी देर बाद अदिति बाहर से अंदर आ ही जाती है। थोड़ी देर बाद गौतम गायत्री का फोन लाके उन मैसेजेस को पढ़ने के लिए कहता है तो कृष्णा ने एक ही मैसेज को 3 बार टाइप करके रखा होता है और वो है माउंट रोसियार्ड स्कूल मिस्ट्री। और बाद में गौतम इशारों से सैम और गायत्री को ये बताता है कि माउंट रोसियार्ड स्कूल और कहीं पर नहीं, जिस जगह पर ये लोग है वही माउंट रोसियार्ड स्कूल है। ये जान लेने के बाद गायत्री के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि 10 साल पहले यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक हादसे हुए थे। और तभी ये दीवानी भाड़खो अदिति गायत्री से पूछने लगती है कि वो स्कूल कहाँ पर है। गायत्री अदिति को सच ना बताते हुए वो कहती है मुझे पता नहीं। खैर उसके बाद गायत्री गौतम से पूछने लगती है कि इस स्कूल का और कृष्णा का क्या लेना देना है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कृष्णा का हाथ है। तो गौतम ना का जवाब देता है। तो गायत्री फिर से अपना फोन लेकर कृष्णा को मैसेज करती है, यही बात पूछने लगती है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी कृष्णा की आत्मा रिप्लाई नहीं देती। उसके बाद सैम कहने लगती है कि इस क्वेश्चन में ही इसका सोल्यूशन है और गौतम को इस स्कूल के लाइब्रेरी भेजती है कुछ मैगजीन्स को लेने के लिए। जब गौतम उन मैगजीन्स को लेने के लिए लाइब्रेरी जाता है अदिति इन दोनों से कहने लगती है, मैं यहाँ पर 1 सेकेंड भी नहीं रुकने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर ये पागल लड़की यहाँ से बाहर चली जाती है। और सच में भाई साहब इस मुंह में इसी बंदी की ओवर एक्टिंग लगी मुझे। मतलब बात बात पे चीख मारने लगती है, बात बात पे घबराने लगती है। सच में ये पागल मुझे कहीं पर दिख जाए ना
इसके चरण काट के उल्टा कर दूंगा, चुड़ैल बना दूंगा इसको ही। खैर इस तरफ गौतम को लाइब्रेरी में कुछ मैगजीन्स नजर आते हैं और जब गौतम उन मैगजीन्स को लेकर सैम और गायत्री के पास आता है तो यहाँ पर इसकी बहन अदिति नहीं होती। गौतम फौरन यहाँ से बाहर जाता है अपनी बहन को वापस लाने के लिए। इस तरफ ये पागल लड़की उस ठंडी क्लाइमेट में घबराते हुए रात के अंधेरे में कहीं पर जाती रहती है और तभी इसके सामने बहुत सारे जंगली कुत्ते आते हैं और वो सारे जंगली कुत्ते अदिति पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर धर्मन आता है अदिति को बचाने के लिए। जब धर्मन इन कुत्तों से लड़ रहा होता है तभी वहाँ पर गौतम आता है। तो इस तरह से इन तीनों के बीच और उन कुत्तों के बीच हाथापाई होती है। खैर ये तीनों किसी भी तरह करके गेट बंद करके अंदर आ जाते हैं और उन कुत्तों के हमलों में ये तीनों जख्मी भी हो जाते हैं। खैर जब गायत्री इन मैगजीन्स को ओपन करती है तो वहाँ पर इस इंसिडेंट्स के पेजेस नहीं होते। मतलब कवर पेज पे तो यही लिखा था कि भूमिका की स्टोरी इस पेज पर अवेलेबल है, लेकिन उन मैगजीन्स में वो पेज ही नहीं होता। और इसी बातों के दरमियान गौतम गायत्री के फोन को लेता है और ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। गौतम चुपके से गायत्री को अपने पास बुलाता है और उससे पूछने लगता है, क्या कृष्णा ने तुमसे ऐसा कहा था कि जब सीरियसनेस होगी तभी वो अपना चेहरा दिखाएगा? इस तरह कहते हुए जब गौतम उस फोटोग्राफ्स को गायत्री को दिखाता है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर सैम आती है। इन दोनों को घबराए हुआ देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो गौतम सैम को गायत्री और अदिति की सेल्फी दिखाता है और इस सेल्फी में एक्चुअली इन दोनों के बगल में कृष्णा नहीं बल्कि भूमिका होती है। मतलब अब तक इन लोगों से चैट करने वाला कृष्णा नहीं बल्कि भूमिका होती है। खैर इस तरफ धर्मन भीड़ से उस जनरेटर के पास जाकर उस जनरेटर को ऑन कर देता है। इस तरफ ये सारे लोग उस स्कूल के रजिस्टर पर भूमिका का नाम सर्च करने पर भूमिका का नाम नहीं होता। इसी दरमियान में सैम जो भूमिका ने इनको मैसेजेस भेजा था उनको स्टडी करने लगती है और एक्चुअली भूमिका ने कुछ मैसेजेस को 3 या 4 बार भेजा होता है और वो भी डिफरेंट तरीके से। मतलब कुछ सेंटेंस में स्पेसेस होता है, कुछ में नहीं। ये देखकर सैम अंदाजा लगाती है कि भूमिका एक्चुअली नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती, उसका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं होगा। और ऐसे लोगों को जब कोई भी सवाल पूछा जाए वो डायरेक्टली आंसर नहीं देते। पहले हम उनका भरोसा जीतना होगा, तभी वो लोग हम पर रिएक्ट करेंगे। मतलब सैम बच्चों की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होती है ना, तो इसको काफी सारा एक्सपीरियंस होता है। तो सैम उसी तरह से कुछ अबनॉर्मल से लेटर को भूमिका को सेंड करती है और बैम कुछ ही सेकंड बाद भूमिका से रिप्लाई आता है। ये मैसेज देखने के बाद सैम कहीं पर जाने लगती है, लेकिन गौतम इसे रोकने लगता है। लेकिन सैम कहती है, नहीं गौतम, मुझे ये करना ही होगा, तुम अपनी पागल बहन को संभालो। इस तरह से कहते हुए सैम किसी जगह पर जाती है और उस रूम में सर्च करने पर सैम को एक किताब मिलती है और इस किताब में उस मैगजीन के फटे हुए पन्ने नजर आते हैं। मतलब भूमिका की कहानी इसी में होती है। तो सैम वो सारे पन्ने गौतम के पास लाती है और भूमिका की कहानी पढ़ के सुनाने लगती है। और एक्चुअली इस आर्टिकल को लिखने वाली एक औरत होती है। 10 साल पहले ये स्कूल बच्चों से हरा भरा था। काफी सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ा करते थे और उसी तरह इस एरिया में काफी सारे घर आबाद थे। काफी सारे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और इसी स्कूल में गणेशन नाम का एक लाइब्रेरियन था। गणेशन की एक अबनॉर्मल सी बेटी होती है और इसी का नाम होता है भूमिका। भूमिका हर वक्त अपने रूम में रहकर पेंटिंग्स करती रहती है और वो भी नेचर के। गणेशन का ख्वाब होता है कि ये किसी भी तरह करके अपनी बेटी को 10 क्लास का एग्जाम लिखवाए। सो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए गणेशन हर हमेशा अपनी बेटी को इसकी फेवरेट प्लेस पर लाता है, एक बड़े पेड़ के पास। हालांकि भूमिका का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, लेकिन ये कोई भी चीज को फटाफट से याद कर लेती है। भूमिका को कुछ चीजें पसंद नहीं होती, जैसे इसकी रूम से कोई भी चीजें इसकी प्लेस से हटाए, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और इसी तरह भूमिका को आर्टिफिशियल कपड़े पसंद नहीं होते, ये सिर्फ कॉटन के कपड़े ही पहनती है। गणेशन हर हमेशा इस स्कूल के प्रिंसिपल से अपनी बेटी की सिफारिश करते रहता है कि इसकी बेटी को इस स्कूल में दाखिला मिल जाए, लेकिन वो प्रिंसिपल गणेशन से कहने लगता है कि गणेशन, ये स्कूल तुम्हारी बेटी के लिए नहीं है, तुम्हारी बेटी को स्पेशल स्कूल चाहिए। भूमिका को जब भी टाइम मिलता वो अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है अपने फ्रेंड गिलहरी को खाना खिलाने के लिए। खैर कुछ दिनों बाद सैमुअल नाम के एक बंदे के हाथ में इस स्कूल का मैनेजमेंट आता है, क्योंकि ये स्कूल 150 साल पुरानी है और इसी तरह इस स्कूल के आसपास काफी सारा जंगल होता है। तो सैमुअल इस चीज को डेवलप करने का सोचता है। इसी दरमियान में एक दिन इस्माइल नाम का एक पेंटर अपने बीवी के साथ ये स्कूल आता है और इस आर्टिकल को लिखने वाली भी इस्माइल की बीवी होती है। जब इस्माइल लाइब्रेरी में जाता है तो उस लाइब्रेरी में भूमिका की एक पेंटिंग होती है। इस पेंटिंग के बारे में पता करने पर इस्माइल को ये बात पता चलती है कि ये पेंटिंग गणेशन की बेटी ने बनाई है। तो इन दोनों को ऑफिस में बुलाता है। उसी तरह इस्माइल भूमिका के कुछ पेंटिंग्स को चेक करता है जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये पेंटिंग देखकर इस्माइल भूमिका की तारीफ करने लगता है
और इसी तरह कुछ दिनों बाद पेंटिंग का कंपटीशन चलने वाला है। भूमिका को पार्टिसिपेट होने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद इस स्कूल का प्रिंसिपल इस्माइल से कहने लगता है, सर भूमिका हमारी स्कूल की नहीं है। इस्माइल कहने लगता है, तो फिर कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो खैर दूसरे दिन कंपटीशन में भूमिका भी पार्टिसिपेट होती है और इसी तरह 1 वीक तक इस्माइल भूमिका को ऑब्जर्व करते रहता है। एक दिन इस्माइल गणेशन से कहने लगता है, देखो गणेशन, तुम्हारी बेटी को पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी दूसरे बच्चों से हटकर है। उसके पास एक अजीब का टैलेंट है और भूमिका के पेंटिंग्स को इंटरनेशनल गैलरी में सबमिट करने की बात करता है। इस तरह से इस्माइल और उसकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भूमिका अपने रूम में बहुत बड़ा नेचर का पेंटिंग करने लगती है। कुछ दिनों बाद इस स्कूल के प्रिंसिपल और सैमुअल को ये बात पता चलती है कि उस पेंटिंग कंपटीशन में भूमिका जीत गई। सैमुअल इस प्रिंसिपल पर चिल्लाने लगता है कि हमारे स्कूल के बच्चे जीतने के बजाय एक लाइब्रेरियन की बेटी इस कंपटीशन को जीत लिया, क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन वो प्रिंसिपल इस सारे क्रेडिट को अपने स्कूल में लाता है। वो प्रिंसिपल गणेशन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। गणेशन यही खुशखबरी भूमिका को सुनाने जाता है, लेकिन उस वक्त भूमिका बहुत ही डिस्टर्ब होती है। इसके आसपास कुछ अजीब सी आवाजें होती रहती है। सो भूमिका की सिचुएशन ना जानते हुए गणेशन भूमिका को स्कूल ले जाता है, लेकिन पता नहीं स्कूल में क्या होता है। भूमिका की लाश उसके घर आती है। भूमिका के बारे में जानने के बाद इस्माइल और उसकी बीवी वापस इस स्कूल आते हैं, लेकिन गणेशन अपनी बेटी के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी इस्माइल से शेयर नहीं करता। उसके बाद इस्माइल की बीवी ने मैगजीन्स में भूमिका की आर्टिकल लिखी। सो ये बात गणेशन को पसंद नहीं आई, इसीलिए उस मैगजीन से वो सारे पन्ने फाड़ के कहीं पर छुपा देता है। और कुछ दिनों बाद वहाँ पर कुछ अजीब से हादसे होने लगे, जिसकी वजह से उस स्कूल के सारे बच्चे उस स्कूल को छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में वो स्कूल वीरान पड़ गई और कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उस गांव के लोग भी इस गांव को खाली करने लगे। वो दूसरे गांव शिफ्ट होने लगे। इस तरह से ये सारा इलाका बंजर बन गया, एक जंगल में तब्दील हो गया। खैर भूमिका की कहानी जानने के बाद अब इनके मन में ये सवाल पैदा होता है कि एक्चुअली उस दिन भूमिका के साथ क्या हुआ, कैसे भूमिका की मौत हुई और कैसे वो हादसे होने लगे। सैम गौतम से कहने लगती है, देखो गौतम, हम भूमिका के विश को पूरी करके यहाँ से निकल जाएंगे। और गायत्री के फोन में चेक करने पर सैम को बी ब्लॉक कहकर लिखा हुआ रहता है, मतलब बी ब्लॉक में कुछ है। सो गौतम टॉर्चलाइट लेके वहाँ पर जाने लगता है। इस तरह धर्मन सैम और गायत्री के पास आके बैठता है। इन तीनों की डिस्कशन में हमें ये बात पता चलती है कि जब कभी भी इंसान धरती को नुकसान पहुँचाता है तो धरती अपने आप को ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेती है और इंसानों को खात्मा करने लगती है। जैसे सुनामी आना, भूकंप आना, ये सारा सब कुछ पोल्यूशन की वजह से है ना, जो इंसानों ने फैलाया। और इसी बातों के दरमियान धर्मन अपनी थ्योरी को बताने लगता है कि एक्चुअली भूमिका की कहानी भूमि से रिलेट करती है, मतलब हमारी धरती सारे इंसानों से प्यार करती है और इसी तरह धरती को आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं, जैसा भूमिका को आर्टिफिशियल कपड़े पसंद नहीं। और इसी तरह धरती ये नहीं चाहती कि इसके अंदर कोई तब्दीली हो। भूमिका का स्वभाव भी यही था, वो अपने रूम की चीजों को बदला हुआ नहीं देख सकती। और इसी तरह धरती का कोई लिमिट नहीं, वो अपने नेचर को बढ़ाती रहती है। मतलब इस तरह से यहाँ पर भूमिका और भूमि के बीच एक कंपैरिजन होता है। इस तरफ गौतम भूमिका के रूम जाता है तो वहाँ पर वो सारे पेंटिंग्स मूवमेंट में होते हैं। पेड़, पत्ते, धरती, तितलियाँ सारे के सारे मूवमेंट में होते हैं। लेकिन तभी ये पागल भाड़खो अदिति गायत्री के फोन को लेकर फोड़ देती है। इसकी जात का अंडा मारूं, बेटा तू कहीं पर मिल मुझे। जब अदिति उस फोन को फोड़ देती है, भूमि का सारा रूम नॉर्मल हो जाता है और तभी वहाँ पर गायत्री अदिति को ढूंढते हुए आती है। गायत्री ये देखती है कि अदिति के पीछे भूमिका है और जब अदिति पीछे पलट के देखती है तो भूमिका इसको एक छापड़ लगाती है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाती है। हाँ, दिल को ठंडक पहुँच गई। उसके बाद भूमिका की आत्मा गायत्री को पीछा करके गायत्री को भी जख्मी कर देती है। गायत्री की आवाज सुनकर तभी वहाँ पर सैम और धर्मन आते हैं। धर्मन किसी जगह पर भूमिका को देखता है जो दीवार के पास जाकर कुछ पेंटिंग करती रहती है। धर्मन सैम से कहने लगता है, आप यहाँ से निकल जाओ, मैं गायत्री दीदी का ख्याल रखूंगा। तो सैम उसी तरह से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन भूमिका इसके पीछे लग जाती है। भूमिका को भटकाने के लिए धर्मन कुछ आवाज करके अपने पास बुलाता है। भूमिका की आत्मा फौरन धर्मन के पास आकर इसको एक छापड़ लगाती है, जिससे ये बेहोश हो जाता है। और जब सैम अपनी गाड़ी लेकर गेट के पास जा रही होती है, तभी इसको रास्ते में गौतम नजर आता है। जब गौतम और सैम ये दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी इन दोनों को अपने बेटे सिद्धू के बारे में याद आता है और उस वक्त सिद्धू के घर में भूमिका की आत्मा होती है। ये दोनों फौरन अपनी गाड़ी घुमाकर फिर से यहाँ पर आते हैं। जब सैम उस दरवाजे को ओपन करती है तो वहाँ पर भूमिका होती है और भूमिका सिद्धू को पेंटिंग सिखा रही होती है
और मूवी के दरमियान में हमें यह बात पता चलती है कि इस इंसिडेंट के बाद सिद्धू को बात करना आता है। सिद्धू बात कर सकता है। खैर इसके बाद भूमिका की आत्मा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सैम गायत्री के पास आती है उसका हालचाल मालूमात करने के लिए। गायत्री ने भूमिका के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी, वो सैम को सुनाने लगती है। जिस दिन भूमिका मरी थी उस दिन एक्चुअली वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था और उन्हीं मशीन की आवाज से भूमिका डिस्टर्ब हो गई थी। जब गणेशन भूमिका को स्कूल ले जा रहा होता है तो भूमिका अपने पेड़ के पास कुछ कंस्ट्रक्शन मेंस को देखती है जो उस पेड़ को काटने का काम करते रहते हैं। भूमिका उस पेड़ को काटने से रोकने लगती है, उस पेड़ के गले लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मानते तो बेचारे भूमिका रोते हुए अपने सर को उस पेड़ से मारने लगती है। इस तरह से भूमिका की वहीं पर मौत हो जाती है। भूमिका की मौत होने के कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर जो लोग कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट हुए थे बहुत ही अजीबोगरीब से उनकी मौत हो जाती है। ये मिस्टीरियस मौतें देखकर वहाँ के लोग उस गाँव को, उस स्कूल को छोड़ देते हैं। सिंपल से भूमिका ये नहीं चाहती कि उस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो, वो अपने एरिया को हरा भरा देखना चाहती है। जो कोई भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया वो मर गया। उसके बाद यहाँ पर हमको कुछ और सस्पेंस रिवील होते हैं कि पहले उस साइट को देखने वाला कृष्णा था। कृष्णा ने ही उस साइट के बारे में गौतम से कहा। इस साइट के बारे में जानने के बाद गौतम वहाँ पर गया और मिनिस्टर के साथ इस डील को ओके कर दिया। लेकिन इसके बाद से ही कृष्णा की मौत हुई। ये सारे लोग वहाँ पर फंस के रह गए और जब सैम गायत्री के पास होती है तो इस तरफ गौतम कुछ पुजारियों को बुलाकर शांति की पूजा पाठ करने लगता है। पूजा वगैरह होने के बाद गौतम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है और जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है गौतम भूमिका के रूम जाता है। तभी इस तरफ उस मिनिस्टर की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। उस प्लेस के बारे में जानने के बाद सैम को पता चल जाता है कि अब गौतम की जान खतरे में है। सैम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर जाने लगती है। इस तरफ जब गौतम भूमिका के रूम होता है तो वहाँ के सारे पेंटिंग्स हरकत में आते हैं और देखते ही देखते गौतम के सामने भूमिका आती है और तभी भूमिका के रूम के बाहर सैम आती है, दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक में रहता है। उसके बाद उस रूम के अंदर भूमिका एक चीख मारती है जिसकी वजह से गौतम की मौत हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली यहाँ पर भूमिका की आत्मा गौतम और सैम को एक मौका दिया था यहाँ से चले जाने का, लेकिन गौतम एक छोटी सी शांति पूजा कर वापस यहाँ पर आया कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने के लिए। लेकिन भूमिका को ये बात पसंद नहीं आई, गौतम को टपका दिया। तो दोस्तों हम जितना हो सके उतना नेचर को जिंदा करने की कोशिश करें, क्योंकि धरती है तभी इंसान है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।